चलिए अभी स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनने वाला है। ये कूलॉम लॉ जो है उससे आपका वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। और यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उससे टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेगा। और आगे अगर हम बात करें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो क्वेश्चन आता है वो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो आपका क्लोज लूप बनाती हैं या नहीं बनाती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। और आपसे यहाँ पर जो पूछने जाने वाला है वो क्वेश्चन वो पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज से इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके डेरिवेशन पूछेगा, यहाँ से डेरिवेशन आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन, और उसमें फाइंड करने के लिए इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ये आपको पढ़ के जाना है 100%। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये 100% क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है पेपर के अंदर गॉस थ्योरम से। चाहे तो वो न्यूमेरिकल बनाएगा यहाँ से, या फिर आपका यहाँ पर जो बनेगा वो डेरिवेशन बनेगा, कोई भी एक डेरिवेशन दे देगा वो गॉस थ्योरम के साथ में, चाहे वो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन दे, चाहे इसका दे स्फेरिकल सेल का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, चैप्टर 2 है हमारे पास, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आएगा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ देखो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट है ये कुछ कुछ आपका मैच हो रहा है उससे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्ज एंड बॉन्ड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। भाई डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन आपका। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ से कैपेसिटर कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल, इसका डेरिवेशन आ सकता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, नो डेरिवेशन। यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा 100%। यहाँ से क्या बनेगा, न्यूमेरिकल। और ऊपर वाले से क्या पूछेगा वो, मतलब जो कैपेसिटर होता है हमारे पास उसमें हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें और डाइलेक्ट्रिक नहीं डालें तो उससे क्या क्वेश्चन फॉर्म होंगे, वो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी और उनका रिलेशन से क्वेश्चन बन जाता है। तो ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी और रिलेशन जो हमारे पास में होता है, आई बराबर वी डी ई एन ए, जहाँ बी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ई चार्ज होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन पूछ देगा अगर पूछा तो उसने, और उनका रिलेशन जो मैंने अभी बताया, आई बराबर बी डी ई एन ए वाला रिलेशन। ओम्स लॉ नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, बस ओम्स लॉ की लिमिटेशन पूछ सकता है वो कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो सेमीकंडक्टर इसकी क्या है, लिमिटेशन है। बी आई करेक्टरिस्टिक्स लीनियर और नॉन लीनियर, तो इसमें आई वी करेक्टरिस्टिक जो होती है इसकी, बी आई करेक्टरिस्टिक मतलब पोटेंशियल और करंट में, यहाँ से क्वेश्चन संभावना कम है, नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से अगर बना दो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो यहाँ पर सेल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ से जो बनेगा क्वेश्चन वो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस बनेगा अगर बना दो। किरचॉफ रूल से आपका ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किरचॉफ रूल यहाँ, और बीट स्टोन ब्रिज, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है 100% न्यूमेरिकल। बायो सेवर्ट लॉ, अगर जैसे यहाँ न्यूमेरिकल नहीं दिया किरचॉफ रूल से तो इसकी डेफिनेशन पूछ देगा। बायो सेवर्ट लॉ, इसके एप्लीकेशन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है, कोई चांस नहीं है इसमें दोनों को। एम्पियर सर्किटल लॉ और इसके एप्लीकेशन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए करना ही करना है, कोई इसका दो राय नहीं है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, वो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर।
अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पे यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा कि भाई जैसे मान लो आप, क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है या वो गामा पार्टिकल है, उसको यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में हम एक्सेलरेट करा दें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पाथ कैसा बनाएगा वो। तो पाथ डिपेंडेंट वाले जो होते हैं वो मूविंग चार्ज से वहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल जाता है, जिसमें हम सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो mv²/r, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रखते हैं, तो वहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और फिर हम जो एक्सप्रेशन निकालते हैं उसकी बात कर रहा मैं, ये यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर आपके पेपर में छप रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये आपका पोर्शन, ये तो डेफिनेटली 100% लिख ही दिया है, ये आएगा। फिर 5th चैप्टर में आइए आप, बार मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको इसका डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। देखो, अगर ये वाला टॉपिक आप छोड़ रहे हैं अभी, तो ये गलत फहमी में आप ये छोड़ो मत। यहाँ देखो, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड ड्यू टू डाइपोल टॉर्क इन ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल एक्सियल वाला जो एक्सप्रेशन आता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन बनेगा, सेम बिल्कुल। तो आप इसको छोड़िए मत, इसको तैयार कीजिए अगर समय है आपके पास तब, क्योंकि ये बनेगा क्वेश्चन यहाँ से पेपर के अंदर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हो गया। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। फिर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता डेफिनेटली। बार मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यहाँ से बनेगा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हमेशा बना है, अब भी बनेगा। किस टाइप का बनेगा? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरा डाया फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस, इनमें ये या तो डायरेक्टली पैरा डाया फेरो इनकी डेफिनेशन पूछ देगा, या फिर इनमें डिफरेंस करवाएगा, डिफरेंशिएट करवा लेगा। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करूं, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो पूरा चैप्टर छोटा सा ही है, ये पूरा चैप्टर आपको फुल चैप्टर करना चाहिए। करंट, अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या करना है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, फेजर ओनली। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो आपको आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला जो होता है वो आपको चाहिए। रिएक्टेंस मतलब खाली सर्किट में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, उस सर्किट के अंदर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इम्पीडेंस निकलती है उसकी, जिसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्पीडेंस जो होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड वाला जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। एलसीआर सीरीज सर्किट, फेजर ओनली, तो एलसीआर सीरीज सर्किट जो है उसमें आपको फेजर डायग्राम जो है वो सब देखने हैं। एलसीआर सीरीज में जो एक सिविल करके मैंने ट्रिक बनाई हुई है, और वो ट्रिक से आप देख लेंगे फेजर डायग्राम। रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर के अंदर। और बार्टलेस करंट, बार्टलेस करंट जो है वो आएगा, और एवरेज पावर वाला जो डेरिवेशन होता है, एवरेज पावर निकालने के लिए वो डेरिवेशन आएगा। एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर से आपका क्वेश्चन 100% बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फुल चैप्टर आपको करना है ईएम वेव का। अब इसमें बता दे रहा हूँ, देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयर नेचर, देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर ट्रांसवर्स नेचर, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर वाली, वो आपने पढ़ ली है। देखो यही एक वैसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए नेचर ऑफ ट्रांसवर्स, मतलब ट्रांसवर्स नेचर है उसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में
आपका ये स्पेक्ट्रम मैंने अभी एक वीडियो डाली हुई है शॉर्ट ट्रिक बना के, उससे आप देख लेंगे। और इनके यूजेज आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन बनेगा इस बार, 100% श्योर है, लिख के ले लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपका पूछा जाता है पेपर के अंदर। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस लेंसेज। देखो स्फेरिकल सर्फेसेस से आपका रिफ्रैक्शन जो होता है, जैसे रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वो डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है। थिन लेंस फार्मूला, जो लेंस फार्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फार्मूला इस बार पेपर में आ रहा है। पेपर में ये लेंस मेकर फार्मूला आ रहा है इस बार, 100% आएगा, ये निश्चित हो गया है, आना ही आना है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, 100% न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से, अगर ठीक है यहाँ से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म से आपका देखो क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, मान लो एक प्रिज्म बना देगा वो, और उसमें कहेगा ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और इधर से क्या करेगा, एक लाइट इंसिडेंट करा देगा, मतलब रे डायग्राम दे देगा, और उससे आपको करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल निकाल के फिर उसको निकालना होता है, तब हम इसको देखते हैं न्यूमेरिकल को उसमें सॉल्व करके। तो वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब यूज होती हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा के और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा के तब हमको वहाँ पर वैल्यू निकालनी होती है। तो उस टाइप का आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनना तय है, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैग्नीफाइंग पावर से क्वेश्चन बनेगा यहाँ किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो तरीके के हैं, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर आप वेव ऑप्टिक्स में आ जाइए आप, यहाँ से वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट आर देयर इन नेचर, तो वही जो पॉइंट सोर्स से बनता है, स्फेरिकल होता है, तो उस टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ। हाइगन्स प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल है कि वेव फ्रंट जो होता है उसमें ईच एंड एवरी वेव फ्रंट पे अगर आप पॉइंट लेंगे तो वो नए सोर्स की तरह काम करेगा, वो वाले प्रिंसिपल इसके। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रूफ जो है इसका ये पूछा जाएगा। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसमें फ्रिंज विथ जो निकलती है उसका फार्मूला है, तो फार्मूला ही दिया है, तो उसका न्यूमेरिकल आपको बना के देगा ये, तो डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, पिछली बार पूछ दिए तो अब की बार चांस कम है, अब की बार जो चांसेस ज़्यादा है आपके इंटरफेरेंस के हैं, और जो इंटेंसिटी I = 4A² वाला डेरिवेशन है उसके चांस ज़्यादा है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू इट सिंगल स्लिट, जो डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट से, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। विथ ऑफ सेंट्रल, तो देखिए डुअल नेचर मैटर रेडिएशन से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेनार्ड और ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% पेपर में आएगा। डी ब्रोगली रिलेशन से आपका क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इससे आपका पूरा चैप्टर बनेगा, तो मतलब ये पूरा चैप्टर ही आपका आ रहा है पेपर में, ये तो पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा कवर। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हिज ऑर्बिट, ये आपका पूरा बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AMU की डेफिनेशन, न्यूक्लियर फोर्स, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का ग्राफ, उसका वेरिएशन मास नंबर के साथ, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सेमीकंडक्टर, अब देखिए न्यूक्लियाई पे आइए, तो इसमें है कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेरिएशन मास नंबर के साथ, और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, इससे आपका ग्राफ बन के आता है। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 की, तो 14 चैप्टर में आपको ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ना है, पूरा चैप्टर तैयार करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का चैप्टर है, और इसमें बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। देखो एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, यहाँ पर क्वालिटेटिव आइडिया लेना है सिर्फ, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको इसका आइडिया लेना है, जो बैंड डायग्राम होते हैं, जैसे मान लो
आप अगर उसकी बात करें सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर की और इंसुलेटर की, तो उनमें जो एनर्जी गैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बनेंगे। जैसे टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन 0 है, उस पर आपका जो गैप बनता है उसमें वो कितना होगा सेमीकंडक्टर केस में, इंसुलेटर केस में और कंडक्टर के केस में। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछा जाएगा, पीएन जंक्शन पीएन टाइप और पीएन जंक्शन, ये आपका 100% पूछा जाएगा। सेमीकंडक्टर डायोड में IV करैक्टरिस्टिक फॉरवर्ड रिवर्स बाइस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। देखो फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में आपका पूछा जाएगा, और जंक्शन डायोड के जो एप्लीकेशन है यानी कि डायोड एज रेक्टिफायर, सिर्फ ये दिया है आपको। फोटो सेल और आपको सोलर सेल ये कुछ नहीं पढ़ना है। इतना आपका ये चैप्टर 7 है, बहुत छोटा है। उस चैप्टर 14 है, ये बहुत छोटा है और यही आपका आने वाला है पेपर के अंदर। ठीक है, तो इतना कर लेंगे आप तो आपके 98% मार्क्स कहीं नहीं गए। इतना मैंने ये बताया 98% वाले के लिए बताया है। और जो बच्चे आप पढ़ना स्टार्ट किए तो उनको मैंने एक सुबह सीरीज डाली थी, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो जाकर कर लेंगे। और मैंने वहाँ समझाया भी था किस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ, तो उसको देख लेंगे तो उनका पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये उनके लिए कि जो बच्चे 98% 99% स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, ताकि उनका अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो वो अपना कंप्लीट कर ले और अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर ले। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।